प्रज्ञा पारमिता शत सहस्रिका के लघुतम सार को भोटी भाषा में बुंगछुम के नाम से जाना जाता है। यह प्रज्ञा पारमिता के हृदय सूत्र का ही एक संस्करण है। इस सारांश में प्रज्ञा पारमिता सूत्र के शब्दावलियों के समुच्चय को वाक्य रूप दिया गया है, जो सरल प्रतीत होता है, परंतु प्रत्येक शब्द एक विशाल दर्शन का सार है। इन शब्दों को समझना और समझाना कठिन है, क्योंकि समझाने वाले का विवेक और समझने वाले का समर्पण का संयोग अति दुर्लभ होता है। यही कारण है कि प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र के समान इस सार का भी रटंत जाप होता रहा है। ऐसा भी माना जाता है कि इस सार सूत्र का जाप करने से संतान की प्राप्ति और सुख मिलता है। यदि संतान का अर्थ पुत्र या पुत्री से है, यह अक्षरशः असत्य है। आज से 2000 वर्ष पूर्व जब ये सूत्र लिखे जा रहे थे, तब पुस्तकों और ग्रंथों के प्रकाशन की सर्वव्यापक व्यवस्था नहीं थी। ग्रंथों और सूत्रों को संरक्षित करने का एक ही माध्यम सर्वसुलभ था, रटंत विद्या। 100% पाठकों, भिक्षुओं और गृहस्थों को रटंत विद्या के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता था, जब तक कि उस कार्य में कोई प्रलोभन या स्वार्थ न हो। इसलिए दार्शनिकों ने इसमें प्रलोभन जोड़ दिया कि इस सूत्र के पाठ से संतान सुख मिलेगा, ताकि यह सूत्र, यह ग्रंथ सुरक्षित रहे, इस आशा से कि कभी ना कभी कोई पात्र व्यक्ति इन सूत्रों को समझेगा और वह सत्य को जानेगा। इस सूत्र के पठन से संतान प्राप्ति का एक गुप्त अर्थ भी है। जब इस सूत्र को कोई समझेगा, तब उसे ज्ञात होता है कि भूतकाल और भविष्यकाल दोनों ही भ्रम है। उसका विवेक वर्तमान में जन्म लेता है। हमारा पूरा जीवन भूतकाल की बातों और भविष्यकाल की योजनाओं में समाप्त हो जाता है। भूतकाल की स्मृति भूमि की उपज को हम ग्रहण नहीं कर सकते, और ना ही भविष्य के स्वप्नों की भूमि के उपज को हम ग्रहण कर सकते हैं। अतः दोनों ही काल ऊसर हैं। इन दोनों ही कालों में विवेक उदय नहीं, विवेक का लोप होता है। जब इस सूत्र को कोई समझ जाता है, तब उसके मन से सभी मोह, लोभ, क्रोध, घृणा आदि का अस्त हो जाता है, क्योंकि काम, क्रोध, मोह, घृणा के लिए भूतकाल चाहिए, और छल, कपट, मृषा, षड्यंत्र आदि के लिए भविष्यकाल चाहिए, योजनाएं चाहिए। अतः जब किसी के मन से भविष्य और भूत दोनों ही काल लुप्त हो जाते हैं, तो उसके वर्तमान में विवेक का जन्म होता है। यही जन्म संतान प्राप्ति है। इस सूत्र के रटंत जाप से किसी को भी कोई आध्यात्मिक या पारिवारिक लाभ नहीं मिलता है, वरन आडंबर और पाखंड की वृद्धि होती है। हाँ, इस सूत्र की रक्षा कर रहे होते हैं। यह स्वयं में एक कर्तव्यपरायणता है। इसके अतिरिक्त इस सूत्र को बिना समझे पाठ करना मंद बुद्धि होना और समय व्यर्थ गंवाना है। मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है, इसे यूं ही व्यर्थ ना करें।